चलिए सी गाइस, आज एक सुपर फैंटास्टिक एंड अमेजिंग सेशन फुली डेडिकेटेड टू मॉडल्स इन इंग्लिश। किस पर डेडिकेटेड है आज का हमारा सेशन? मॉडल्स इन इंग्लिश। ठीक है, सो सिंस बिगिनिंग या सिंस इट्स इंसेप्शन, इसकी शुरुआत से लेकर टिल इट्स एंड आज हम बात करेंगे। शुरुआत से लेकर लास्ट तक किसको लेकर बात करेंगे हम? मॉडल्स। ठीक है, सो इंग्लिश मॉडल्स या मॉडल्स इन इंग्लिश, इट्स अ क्वाइट कॉमन वर्ड। हर इंग्लिश लर्नर सुनता है इस शब्द को कि इंग्लिश में मॉडल्स होते हैं, है ना। तो व्हेन वी टॉक अबाउट गाइज इंग्लिश मॉडल्स, तो इंग्लिश मॉडल्स जो होते हैं, ओके, सो मॉडल्स आर लाइक हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स आर लाइक हेल्पिंग वर्ब। किसकी तरह ये होते हैं? हेल्पिंग वर्ब की तरह होते हैं। और अभी बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन में आपको बता दूं कि इस पूरे सेशन में, आज के इस सेशन में हम पूरे मॉडल को सिंस बिगिनिंग टू एंड देखेंगे। ये एक वीडियो, ये एक ही लेक्चर काफ़ी है आपको पूरा मॉडल क्लेरिफाई कराने के लिए। तो एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत केयरफुली। इफ़ यू फील कि कुछ नोट बनाना है तो यू कैन मेक द नोट, बाकी आपको पूरे मॉडल्स को अंडरस्टैंड करना है ना। तो मॉडल्स आर लाइक हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है बेटा? कि इट गिव्स मीनिंग टू आवर सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? मीनिंग देने का। और नंबर 2 इसका काम होता है एक्सप्रेसेस द टाइम। ओके, किसको एक्सप्रेस करने का? टाइम को। एक तो मीनिंग देने का काम इसका है और टाइम को एक्सप्रेस करने का काम किसका है? हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल भी क्या करेंगे? अगर ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है तो ये भी हमारे सेंटेंस को क्या देंगे? मीनिंग देंगे और टाइम बताएंगे। सो मॉडल्स आर लाइक हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस सम स्पेशल meaning as well as feeling to our sentence। ठीक है, मॉडल्स एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है जिनका यूज हमारे सेंटेंस में मीनिंग के लिए तो होता ही होता है, पर मीनिंग के साथ साथ जो हम फील कर रहे हैं, फील मतलब ये अंदर की आवाज़ होती है ना, मतलब ये शब्द नहीं होते, ये भावनाएं होती है, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मॉडल्स, है ना। तो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स, अराउंड 20 मॉडल्स होते हैं। कितने मॉडल होते हैं? 20 मॉडल्स यूज्ड टू एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, 20 मॉडल्स होते हैं जिनका यूज डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यस, ओके। अब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडल्स, तो अलग अलग मॉडल का यूज अलग अलग सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो मॉडल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट। अभी एक एक करके मैं आपको सबका यूज बताऊंगा, पर अभी हम मॉडल्स को कितने भाग में कैटेगराइज करते हैं? 3 पार्ट्स में। ओके, सो मॉडल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से मॉडल्स? तो इनको हम बोलते हैं कोर मॉडल्स। कोर मॉडल्स और दे आर कॉल्ड द सिंपल मॉडल। कोर मॉडल या सिंपल मॉडल। दूसरे होते हैं कंपाउंड मॉडल। दूसरे मॉडल्स कौन से होते हैं? कंपाउंड। कोर मॉडल मतलब जो ओरिजिनल मॉडल है वो इतने होंगे, फिर इन मॉडल्स को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? कंपाउंड मॉडल्स मिलेंगे। और तीसरे तरह के मॉडल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द मार्जिनल मॉडल्स। क्या बोले जाता है इनको? मार्जिनल मॉडल्स। ठीक है, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मार्जिनल मॉडल्स, तो ये ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसमें हम 3 स्पेशल मॉडल्स को लेते हैं। वन इज यूज्ड टू, ओके, डेयर टू एंड नीड टू, है ना। अब यहीं पर समझते हैं कि इनको मार्जिनल मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मॉडल यूज एक वर्ब है, डेयर एक वर्ब है और एक नीड वर्ब है।
तो ये वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं और हमारे सेंटेंस को मॉडिफाई भी करते हैं, इसलिए ये किस कैटेगरी में आते हैं? मार्जिनल मॉडल। अगर मैं कोर मॉडल्स की बात करूं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? कैन, कुड, ओके, मे, माइट, ओके, वुड, विल, शैल, मस्ट, ओके, शुड एंड ऑट टू। और क्या पता होना चाहिए हमको? ऑट टू। यहाँ ऊपर लिख देता मैं ऑट टू। तो ये मॉडल्स हमको पता होने चाहिए कि किसका यूज़ किन किन सिचुएशंस में किया जाता है। एक मॉडल एक ही तरह से यूज़ होता है और कई तरह से भी यूज़ होता है, तो एक ही मॉडल को हम कितने तरह से यूज़ करेंगे, दैट वी नीड टू लर्न। और कंपाउंड मॉडल, अच्छा ये कोर मॉडल की क्या खासियत है कि बेटा सारे मॉडल्स क्या लेते हैं? ये V1 लेते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म लेते हैं? V1। क्यों यूज़ होता है? तो अभी हम चूंकि 1 बाय 1 बात करेंगे, इसलिए मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा। ये कितने हो गए? 10 मॉडल्स, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ कोर मॉडल्स। कंपाउंड मॉडल्स होते हैं गाइज, इसमें आपको देखने को मिलेगा कुड हैव। क्या देखने को मिलेगा? कुड हैव। और हमको देखने को मिलेंगे शुड हैव, ठीक है। फिर हमको देखने को मिलेगा मे हैव, ओके, माइट हैव, ओके। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द वुड हैव, हम वुड हैव के बारे में सीखेंगे, ओके। इसके बाद मस्ट हैव और ऑट टू हैव, ऑट टू हैव। तो ये जो मॉडल्स है ये अपने साथ क्या लेते हैं? V3। तो मॉडल्स में अलग से आपको वर्ब याद करने की जरूरत नहीं है, जितने भी कोर मॉडल्स होंगे ये अपने साथ क्या लेते हैं? V1। जितने भी कंपाउंड मॉडल्स है, ये कंपाउंड मॉडल कहाँ से निकल के है? मेन मॉडल के एक्सटेंशन है, तो ये क्या लेंगे अपने साथ? V3। और जितने भी मार्जिनल मॉडल्स है, चूंकि इन सब में क्या जुड़ा है? 2, तो 2 के बाद हमारा ऑब्लिगेशन है कि हम क्या यूज़ करेंगे? V1, ठीक है। अच्छा, मॉडल क्या है बेटा? मॉडल किसकी तरह एक्ट करता है? हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो आप हर मॉडल से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन नेगेटिव बना सकते हैं हर मॉडल से। तो अफर्मेटिव बनाना है तो हर मॉडल का एक ही फंडा है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, ओके, प्लस V1। अगर ये वाला है तो V3 और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबके अफर्मेटिव इसी रास्ते से बनेंगे। अगर ये वाले मॉडल है तो V1 लेंगे, ये वाले मॉडल है तो V3 लेंगे, और ये मार्जिनल मॉडल है तो ये फिर से अपने साथ क्या लेंगे? V1, ठीक है। हाँ, नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट, मॉडल में नॉट लग जाएगा बेटा, यस, ओके। अकॉर्डिंग टू मॉडल या तो V1 का यूज़ करेंगे या तो V3 का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट का। यदि इंट्रोगेटिव है, मतलब मॉडल का भी यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो मॉडल से बिगिन कर दीजिए सेंटेंस को, सब्जेक्ट लगा दीजिए बेटा, ओके। अकॉर्डिंग टू मॉडल V1 या V3 का यूज़ कर दीजिए, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इफ़ वी टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ऐसे मॉडल जिसमें क्या भी हो और नहीं भी हो तो मॉडल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जैसे नॉट लगता है नॉट लगा दो, V1 लगा दो या तो V3 लगा दो या तो ऑब्जेक्ट लगा दो। ये इससे क्या बन गया हमारा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब विच एवर द टेंस फॉर्मूलाज आर देयर, जो टेंस के फॉर्मूले है वही मॉडल के फॉर्मूले। WH वर्ड क्वेश्चन बनाना है, WH वर्ड से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की जगह किसको यूज़ कर दीजिए? मॉडल को। किसको? मॉडल को। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब बच जाती है तो V1 या V3 और देन वी गो फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और WH वर्ड क्वेश्चन नेगेटिव बनाना है तो WH वर्ड से स्टार्ट करिए बच्चा, मॉडल लगा दो, यस, हाँ, सब्जेक्ट लगा दो, नॉट लगा दो, जो वर्ब सूट हो रही है वर्ब लगाकर ऑब्जेक्ट लगा दो। मतलब जैसे सेंटेंस हम टेंस में बनेंगे वैसे ही टेंस का सेंटेंस काय में बनेंगे? मॉडल्स। सो डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मॉडल्स आर यूज्ड। अलग अलग मीनिंग के लिए अलग अलग मॉडल्स हमारे पास होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा कि कोई भी जो मॉडल है वो कंपाउंड होता है। जैसे कंपाउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
डेयर, नीड टू, ये, और इधर का ऑट टू। ये जो मॉडल है ये है तो मॉडल्स, पर ये किस फॉर्म में है? 2 वर्ड्स मॉडल है। कितने वर्ड्स मॉडल है? 2 वर्ड्स। तो जहां पर मैंने मॉडल लिखा है वहां पर इनका क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। फर्स्ट सेक्शन आया? अरे हाँ या ना? और हैव की जो जगह है वो वहीं पर रहेगा, इसको मूव नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑट की प्लेस वैसी रहेगी, टू जहाँ का वहाँ रहेगा, और यूज्ड, डेयर और नीड। अंडरस्टूड दिस फिनोमिना? ये फिनोमिना क्लियर हो गया, मॉडल्स आपको क्लियर हो गए यहाँ पर कैसे बनेगा सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम मूव करते हैं गाइस थोड़ा आगे और मैं आपको क्लियर कराऊं। अभी क्लियर है सबको? ओके, अब चूंकि हमको सारे मॉडल देखने हैं तो एक एक मॉडल पर 2-2 मिनट देख के हम बात करते हैं। यस, सो हियर इज द मॉडल कैन। कैन किसका मीनिंग देता है बेटा हमको? सकता है, सकती है, सकते है का। ठीक है, ओके, इट गिव्स द मीनिंग ऑफ सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, ये किसके संबंध में बात करता है? डूअर के संबंध में, मतलब जो एक्शन करने वाला है। सो डूअर की एबिलिटी को बताने के लिए, किसको बताने के लिए? एबिलिटी को, उसके पावर को बताने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए, उसकी वीकनेस को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन का। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हमको अनुमति मांगना है, क्या मांगना है? अनुमति। जहां अनुमति तो मांगी जाए बट हक से, हक से मतलब जिसमें क्या ज्यादा हो? राइट। क्या ज्यादा हो? राइट। तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे? कैन। ठीक है, अच्छा, कैन किसको शो करता है बेटा? ये प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस करता है। किसको एक्सप्रेस करता है? प्रेजेंट। ठीक है, जब हम किसी भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर उसकी एबिलिटी के बारे में बात करें तो क्या यूज करेंगे? कैन। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि अ मैन कैन लिव, अ मैन कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मेनी डेज। ठीक है, अ मैन कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मेनी डेज। एक मनुष्य बिना खाने और पीने के कई दिनों तक रह सकता है, बट ओके ही कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन फॉर अ सिंगल मिनट। ओके, पर एक मनुष्य बिना पानी, बिना ऑक्सीजन के 1 मिनट भी नहीं रह सकता। विच वन? फॉर मेनी डेज। ओके, डूअर। यस, तो ऐसा आप कोई काम कर सकते हो, मैं कोई काम कर सकता हूं, ऐसा बताने के लिए या हमको पूछने के लिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि क्या आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? ओके, कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम? ओके, कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम? वाई नॉट? आई कैन ईजिली सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्यों नहीं, मैं आपकी बहुत परेशानी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, अच्छा, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन ड्रॉप नहीं कर सकते हो? ओके, कांट यू ड्रॉप मी एट रेलवे स्टेशन? ओके, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन ड्रॉप नहीं कर सकते? कैन यू नॉट ड्राइव मी एट रेलवे स्टेशन? अच्छा, चलिए मैं बोलूं कि आप अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो? आप अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो? ओके, हाउ कैन यू इम्प्रूव
ओके, योर मार्क्स या योर स्कोर, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर स्कोर। किसी से कुछ भी कंफर्म करना है कि मैं बोलूं कि क्या आप 100 किलो वजन उठा सकते हो, ओके, कैन यू लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, ओके, क्या इस कमरे में 100 लोग बैठ सकते हैं, कैन 100 people sit in this room, क्या इस कमरे में 100 लोग बैठ सकते हैं, कैन 100 people sit in this room। तो ये किसका यूज हो गया गाइस, कैन का। अभी कोई डाउट है कैन में, ठीक है। ऐसे ही ओके, एक मनुष्य कुछ भी कर सकता है, ओके, अ मैन कैन डू एनीथिंग, ओके, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, ओके, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो दिस इज द यूज ऑफ कैन। सबको क्लियर हो गया कैन, ठीक है। अब ध्यान रखिए बेटा, कुड, कुड इट हैज द मीनिंग सकता था, सकती थी, सकते थे। इसके अलावा इट कैन बी यूज्ड एज पाया, पाई, पाए, ओके, मैं उसे रोक नहीं पाया, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, वह अपने आप को बचा नहीं पाई, हम खेल नहीं पाए, ठीक है। या कभी कभी हम क्या बोलते हैं, सका, सकी, सके, मैं उसे रोक नहीं सका, हम मैच नहीं जीत सके, यस। तो ओके, एज द पास्ट ऑफ कैन, किसके पास्ट के रूप में, कैन के। एज द पास्ट ऑफ कैन वी यूज कुड, किसका यूज करते हैं, कुड का। मतलब जो काम मैं अभी कर सकता हूं, अगर मैं अपने ही काम की पास्ट के बारे में बात करूं तो किसका यूज होगा, कुड का। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ए स्टेटमेंट पास्ट में है, किस में है बेटा, और बी किसकी बात करता हो सकता है कि, तब भी इस सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, कुड का। इज इट। इसके बाद जब हमें विनम्रता से अनुमति मांगनी हो, जब विनम्रता से अनुमति मांगनी हो, तब कैन की जगह कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या मांगना हो बेटा, विनम्रता से अनुमति मांगना हो तो कैन की जगह किसका यूज करेंगे, कुड का, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट कहीं हो सकता है, ओके, ऐसी संभावना को अगर बताना है, किसका प्रयोग करेंगे, कुड का, ओके। जैसे मुझे कहना है कि वह मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सका, ओके, ही कुडंट आंसर माय क्वेश्चंस, वह मेरे सवालों को जवाब नहीं दे सका, ही कुडंट आंसर माय क्वेश्चन, ठीक है, ओके, ओके। वह परीक्षा पास नहीं कर सकी, ओके, शी कुडंट पास द एग्जाम, ओके। मैं उनकी, ओके, मैं उनकी मदद कर सकता था, ओके, आई कुड हेल्प देम, आई कुड हेल्प देम, ठीक है, ओके। अभी अभी तो मुझे चश्मा लग गया, पर मैं पहले बिना चश्मे के भी देख सकता था, ओके, आई कुड सी विदाउट ग्लासेस, ओके, आई कुड सी विदाउट ग्लासेस बिफोर सम ईयर्स, कुछ साल पहले, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं उसे मना नहीं कर सका, ओके, आई कुडंट
या कुड नॉट से हिम, नो, मैं उसे मना नहीं कर सका। ठीक है, ओके ओके। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पापा ने कहा कि आज वह मेरे ऑफिस आ सकते हैं। माई फादर टोल्ड मी, ओके, मी दैट ही कुड कम टू माई स्कूल टुडे। ओके, माई फादर टोल्ड मी दैट ही कुड कम टू माई स्कूल टुडे। ठीक है, कुड आ गया। अभी कुड का यूज विनम्रता के लिए, जैसे कई बार हम अपने से बड़ी उम्र के लोगों से या बहुत ही अननोन लोगों से बात करते हैं, तो इन दैट कंडीशन यू कैन आस्क कुड आई सिट हियर, कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ओके, क्या मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ? ओके, कुड आई टेक दिस न्यूज़पेपर? ओके, कुड आई रीड दिस न्यूज़पेपर? तो इस तरह से। वेयर इज़ योर ब्रदर? तो बोले वो अभी ग्राउंड में हो सकता है, जाके देख लो। ओके, ही कुड, और होने को क्या बोलते बेटा? बी। तो कहाँ हो सकता है वो? ही कुड बी इन द पार्क या ग्राउंड। ही कुड बी इन द पार्क और ही कुड बी इन द ग्राउंड। तो समझ गए बेटा कुड? सो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी यूज? कुड। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, वी शिल टॉक अबाउट मे भी किसको बताता है बेटा? सकता है, सकती है, सकते हैं। किसको बताता है? सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, तो एक्शन की संभावना अधिक होने पर मे का प्रयोग होता है। ओके, आपको लग रहा है कि ये काम हो सकता है, मतलब जब शायद की बात करनी हो, आप श्योर नहीं हो पर पॉजिटिव हो, श्योर ना हो पर पॉजिटिव हो कि हो सकता है, तो क्या यूज करेंगे? मे। ठीक है, ओके। मे का प्रयोग किसी अथॉरिटी से अनुमति के लिए भी किया जाता है। ओके, मतलब किसी इंचार्ज से या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको हाँ या ना कहने के लिए क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो। तो अगर उससे मांगना है तो किसका यूज करेंगे? मे का। ठीक है, मे का और एक प्रयोग क्या है बेटा? कि मे इज यूज्ड टू, ओके, मे इज यूज्ड टू allow and avoid someone। ओके, किसी की बात को मानने के लिए और किसी की बात को ना मानने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? मे का। पर ये दोनों ही स्थिति में किसको रिप्रेजेंट करेगा? विनम्रता को। मतलब जब आप मे के साथ मना करोगे तो मना भी कर दोगे और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। सो इन दैट कंडीशन व्हाट डू वी यूज? मे। ठीक है, और ठीक, मे का यूज, मे इज यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस में यूज होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये कौन से सूचक शब्द होते हैं? इच्छा सूचक। इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, मतलब अपने दिल से किसी के लिए कोई आवाज निकलती है, तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा बुरा हो, तुम्हारा फायदा हो जाए, तुम्हारा नुकसान हो जाए, तो उन सारी बातों को करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? मे। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं एक्शन की संभावना। ठीक है, जब अधिक संभावना हो, जैसे मैं बोलूं कि इट्स क्लाउडी, इट्स क्लाउडी, बादल भरा दिन है तो बारिश हो सकती है ना, तो क्या बोलेंगे? इट मे रेन टुडे।
इट इज़ क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। बादल है, आज बारिश हो सकते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, परीक्षाएं चल रही है। द फ्लाइंग स्कॉट, द फ्लाइंग स्कॉट, ओके, कैन ओ मे कम टू आर स्कूल, OUR स्कूल, है ना। तो नकल मत करना बेटा, परीक्षा चल रही है, फ्लाइंग स्कॉट कभी भी आ सकती है। तो ऐसी संभावना, फ्लाइंग स्कॉट जो नकल करते हुए पकड़ ले तो आपका केस बना दे, प्रकरण बना दे। हाँ, तो इन दैट कंडीशन यू कैन यूज मे। ओके, मुझे लगता है ऑल स्टूडेंट्स मे पास द एग्जाम। मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, एग्जाम को पास कर सकते। तो जब एक्शन के होने की अधिक संभावना तो क्या यूज करेंगे, मे, ठीक है। मे का प्रयोग किसी अथॉरिटी से परमिशन मांगने के लिए, जैसे आपको क्लास से बाहर जाना है तो क्या पूछेंगे, मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर। ओके ओके, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव पूछते हैं आपसे कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पूरी विनम्रता से आप बताइए, मैं आपका काम करूँगा। ऐसी स्थिति में भी हम किसका यूज़ करते हैं, मे का। मे इज़ यूज्ड टू अलाउ और अवॉइड समवन, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि यू कैन, आप इस पार्क में घूम सकते हो, ओके, हाँ, यू कैन विजिट दिस पार्क, ओके, पर आप फूल नहीं तोड़ सकते, ओके, बट यू मे नॉट प्लक फ्लावर्स, ओके, पर तुम फूल नहीं तोड़ सकते भाई, घूम लो जितना घूमना है। तो आपने उसको मना किया, पर कैसे, प्यार से। ओके, यू कैन रीड दिस बुक, आप इस किताब को पढ़ सकते हो, पर आप इस किताब को ले नहीं जा सकते। यू मे नॉट टेक दिस बुक, यस, ठीक है। ये मे का यूज समझ में। अब हमने बोला कि मे यूज इज यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, किसी को दुआ देने के लिए, किसी को बद्दुआ देने के लिए। तुम रेस में जा रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं कि मे यू विन द रेस, मे यू विन द रेस, तुम रेस जीत जाओ, ओके ओके। मे यू गेट अ गुड जॉब, मे यू गेट अ गुड जॉब, तुमको अच्छी नौकरी मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करते हैं, मे का। इज इट क्लियर, बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, विश के लिए, शुभकामनाओं के लिए, बद्दुआ देने के लिए, सब जगह किसका यूज करेंगे, मे का, ओके, ठीक है। यहां तक क्लियर है मे। नाउ वी आर माइट, ओके। माइट का अर्थ होता है शायद ही, क्या होता है बेटा, शायद ही। मतलब इसका मीनिंग तो फिर से वही निकलता है, सकता है, सकती है, सकते है ना। पर कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ध्यान से, ओके। एक्शन के होने की कम संभावना, भाई हो भी सकता है पर मुझे तो नहीं लगता कि होगा, तो किसका यूज करेंगे, माइट का। इन प्लेस ऑफ मे किसका यूज करेंगे, माइट, ठीक है, ओके। मे के पास्ट के रूप में, मे के पास्ट के रूप में, ओके, यदि वो आ जाए, इफ सी कम्स सी माइट विन द रेस, ओके। इफ ही केम, तो वह क्या जीत सकती थी, रेस जीत सकती थी। सो सी माइट विन द रेस। तो जब मे के पास्ट के रूप में बात करनी हो तो क्या यूज करेंगे, माइट का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, परमिशन कम, प्लीड, अनुमति कम, और प्लीड मतलब याचना, अधिक होने पर, समझ गए।
परमिशन कम, याचना मतलब कि मैं मांग रहा हूँ पर मैं बहुत पोलाइट वे में मांग रहा हूँ, मैं ऐसे मांग रहा हूँ कि आप दोगे तो नहीं मुझे पता है पर फिर भी मैं मांग रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में मे की जगह किसका यूज़ करिए, माइट। ठीक है, तो एक्शन के होने की कम संभावना हो। ओके, डॉग इज बार्किंग, डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है ना। ओके, द डॉग इज बार्किंग। ओके, इट माइट बी इल, इट माइट बी इल। ओके, कुत्ता भौंक रहा है तो अब हमको नहीं पता क्यों भौंक रहा है, हो सकता है बीमार हो, तो होने की कम संभावना। ओके, हाँ हो तो ये भी हो सकता है ना, पर बीमार होने के चांस बहुत कम है ना। ओके, व्हाट इज योर सन डूइंग, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, सो ही माइट बी डूइंग होमवर्क, ही माइट बी डूइंग होमवर्क, हो सकता है कि वो होमवर्क कर रहा हो, वैसे करता तो कम है, पढ़ता कम है, पर ठीक है हो सकता है, तो क्या यूज़ करेंगे, माइट, है ना। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज उसका बर्थडे है, आज उसका जन्मदिन है। ओके, ही माइट कम टू क्लास, वो शायद ही क्लास आए, पर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो क्या यूज़ करेंगे, माइट। इज इट क्लियर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मे के पास्ट के रूप में, ओके, जैसे मैं बोलूं कि इट वॉज एन एक्सीडेंट, क्या था बेटा, एक एक्सीडेंट था। ओके, ड्राइवर माइट बी, हाँ माइट बी इंजर्ड, भाई ये तो घटना थी। ओके, ड्राइवर माइट बी इंजर्ड, ड्राइवर इंजर्ड भी हो सकता था पर वो बच गए। ठीक है, ओके, और अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, जब याचना ज़्यादा हो कि सर माइट आई गिव दिस टेस्ट अगेन, माइट आई गिव दिस टेस्ट अगेन, क्या मैं ये टेस्ट दोबारा भी दे सकता हूँ, बोले सर पहली बार में कम मार्क्स आए, अब मैं पढ़ के आया हूँ, अब मैं ज़्यादा दे सकता हूँ, तो ऐसा तो होता नहीं है, पर अगेन, है ना। ओके, माइट आई सिट एट योर प्लेस, भाई तुम मेरे बाजू में बैठ तो सकते हो, कोई बात नहीं, पर मैं बोलूँ कि अरे यार मेरे को दिख नहीं रहा, तू इधर आ जा, मैं उधर आ जाऊँ, तो ये तकलीफ देने वाले काम में क्या यूज़ करेंगे, माइट। यस नो, तो ये किसका यूज़ हो गया बेटा, मे एंड माइट। आई थिंक दिस फिनोमिना इज क्लियर, यहाँ पर किसी को डाउट नहीं है। ओके, चाहिए, ठीक है, टू आस्क एंड गिव सजेशन, टू आस्क एंड गिव सजेशन, जब चाहिए का अर्थ किसी को सजेशन देना या किसी से सजेशन लेना का अर्थ हो, तो इस चाहिए को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में 3 मॉडल्स हैं, शुड, मस्ट एंड ऑट टू। यस गाइस, शुड, मस्ट एंड ऑट टू। चाहिए मतलब कब यूज़ करेंगे, भाई तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, तुम्हें हेलमेट लगाना चाहिए, तुम्हें दवाई समय पर लेनी चाहिए। तो व्हाट हैपेंड कि आस्क पूछने, किसी से सजेशन पूछने या किसी को सजेशन बताने, ये तीनों ही स्थिति में हम किसका यूज़ करते हैं, शुड, मस्ट और ऑट टू। अब इन तीनों का अर्थ ही क्या होता है बेटा, चाहिए, पर इन तीनों में अंतर क्या है, तो अंतर समझ लीजिए कि जब हमें क्या कहना हो, ऑप्शनल चाहिए, ऑप्शनल चाहिए, ओके, इट मीन्स ऑप्शनल चाहिए से तात्पर्य ये होता है कि इच्छा हो तो फॉलो करो और इच्छा हो तो ना करो, ये मेरा ओपिनियन था,
तो मैंने अपना ओपिनियन रखने के लिए किसका यूज़ कर दिया, शुड का। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि यू शुड अटेंड क्लास डेली, यू शुड अटेंड क्लास डेली, है ना। तो इसको मानते हो या अपने हिसाब से काम करते हो, अपने हिसाब से, तो क्या बनेगा, यू शुड अटेंड क्लास डेली। ओके, ऐसे ही मैं बोलूँ कि यू शुड ओके हेल्प अदर्स, ओके यू शुड हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, पर तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति घृणा बढ़ी है तो कैसे करेंगे। ओके, मैं आपसे सजेशन मांग रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। तब आप मुझे सजेस्ट करिए कि यू शुड प्ले एवरी डे, यू शुड अटेंड क्लास एवरी डे, यू शुड स्पीक इंग्लिश विथ मी, ऑप्शनल। ठीक है, कभी भी कोई डिबेट या डिस्कशन होता है तो टॉपिक कैसे पूछे जाते हैं, शुड से। ओके, मैं बोलूं कि शुड बी यूज इंग्लिश इन द क्लास, शुड बी यूज इंग्लिश इन द क्लास। क्या हमें क्लास में अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहिए, तो करना चाहिए तो ठीक है, और ना करना चाहिए तो ठीक है। तो जब ऑप्शनल चाहिए की बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं बेटा, शुड का। ठीक है, मस्ट, मस्ट का भी अर्थ यही होता है, पर ये कौन सा चाहिए होता है, लॉजिकल चाहिए, लॉजिकल चाहिए या बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। किस पर बेस्ड होता है, पास्ट, मतलब कि जिसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमने पास्ट में लोगों को प्रॉब्लम में आते देखा है, तो ऐसी स्थिति में क्या यूज करेंगे, ओके मस्ट। मतलब ये शुड से ज्यादा पावरफुल ऑब्लिगेशन देने के लिए किसका यूज करेंगे, मस्ट। अभी मैंने बोला यू शुड कम टू क्लास डेली, पर कल मान लीजिए कुछ स्पेशल है तो आई विल से दैट कि यू मस्ट अटेंड, you must attend tomorrow's class, okay you must attend tomorrow's class, तुम्हें कल की क्लास अटेंड करनी ही चाहिए। ठीक है, ओके वी मस्ट वियर, हम सबको पहनना चाहिए, वी मस्ट वियर हेलमेट, ओके वी मस्ट वियर हेलमेट while riding बाइक। समझ गए ना, लॉजिक आ रहा है समझ में, ठीक है। ओके, हर इंग्लिश मस्ट बी गुड, हर इंग्लिश मस्ट बी गुड, बहुत दिनों से जा रही बोले मिरेकल, उसकी अंग्रेजी अच्छी हो ही गई होगी, जरूर हो गई होगी। हर इंग्लिश मस्ट बी गुड, समझ गए, मस्ट, यस नो, ठीक है। तो जब भी किसी को कौन सा चाहिए बोलना, लॉजिकल, ओके। बोले उसकी स्कॉलरशिप कल ही आई है, ही गॉट स्कॉलरशिप यस्टरडे, उसकी स्कॉलरशिप कब आई है, कल, उसके पास जरूर पैसे होंगे, ही मस्ट हैव मनी, उसके पास जरूर पैसे होंगे। तो पैसे क्यों होंगे, लॉजिक भी है ना आपके पास, यस नो, तो क्या यूज करेंगे, मस्ट, ओके। द नेक्स्ट इज ऑट टू, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑट टू, ओके। ऑट टू किसको बताएगा बेटा, ये चाहिए ही, पर ये कौन सा चाहिए, करेक्ट चाहिए, करेक्ट चाहिए, ऐसा चाहिए जो सबके लिए करेक्ट हो, ऐसा चाहिए जो इथिकल करेक्ट हो, मतलब इसको कोई गलत नहीं बोल सकता, तो क्या यूज करेंगे, ऑट टू, ओके। जैसे मैं बोलूं कि हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए, वी ऑट टू सर्व अवर कंट्री,
ठीक है ना, किसकी सेवा करनी चाहिए? देश की। सो वी ऑट टू सर्व अवर कंट्री, करना ही चाहिए भाई, किसको नहीं करना चाहिए? वी ऑट टू सर्व अवर कंट्री। ओके, एवरीवन ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, सभी को किसके नियमों का पालन करना चाहिए? ट्रैफिक के। सो एवरीवन ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, सबको ही करना चाहिए। ओके, वी ऑट नॉट टू, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ओके, वी ऑट नॉट टू हार्म पब्लिक प्रॉपर्टीज, नहीं करना चाहिए। तो क्या यूज कर देंगे? ऑट टू का। when the action is correct for everyone. Okay, you ought to go there to help them if you have committed, यदि तुमने कमिट किया है कि मैं मदद करूंगा तो तुमको उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। तो सही है ना? यस नो? भाई किसी से प्रॉमिस कर दिया कि मैं रेलवे स्टेशन तेरे को लेने आ रहा हूँ, वो टाइम पे फ़ोन ही नहीं उठा रहे उसका, तो इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट ना? तो क्या यूज़ होगा? ऑट टू। तो ये तीनों मॉडल क्लियर है, ऑट टू। ठीक है, अब इसी सीरीज में बचते हैं हमारे 3 और मॉडल जो कोर मॉडल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, जो किसको बताते हैं बेटा? गागी गे को। किसको बताते हैं? गागी गे को, है ना? तो किस किस का यूज होगा? विल। और किसका यूज होगा? शैल। ओके, और द थर्ड मॉडल इज वुड। ठीक है, तो इन तीनों को हम थोड़े थोड़े ब्रीफ में समझते हैं, विल, शैल एंड वुड। ठीक है, विल और सेल का यूज एज अ मॉडल किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ? मतलब आई एंड वी के साथ किसका यूज? विल का। तो जब भी आई और वी किसी से क्या करते बेटा? प्रॉमिस करते, अपनी विल को बताते, विलिंगनेस को बताते। जब आई और वी अपनी डिजायर को, इच्छा को बताते, यस, आई और वी अपनी ड्यूटी को बताते। किसको बताते? ड्यूटी को, कि मैं करूंगा ही करूंगा। ठीक है, या अपने इंटेंशन को बताते। किसको बताते? इंटेंशन को। या किसी से कमिटमेंट करते हैं कि यस ऐसा करेंगे, खुद से, दूसरों से, किसी से भी। तो आई और वी के साथ क्या लगाना है? विल। ठीक है, जैसे ओके, आई विल डू MBA आफ्टर माई ग्रेजुएशन। आई विल डू MBA आफ्टर माई ग्रेजुएशन, ये पक्का हो गया है, मैं जाऊंगा बाहर MBA करने के लिए। ठीक है, ओके, आई विल रिटर्न योर मनी बाय टुमारो। आई विल रिटर्न योर मनी बाय टुमारो। चिंता मत कर भाई, कल तक तू पैसे ले लेना अपने। आई विल रिटर्न योर मनी बाय टुमारो। श्योर? ओके, ओके, वी विल फॉलो द डेडलाइन। वी विल फॉलो द डेडलाइन। किसी बॉस ने बोला कि भैया काम समय पर खत्म कर दोगे, तो बोले सर चिंता मत करो, वी विल फॉलो द डेडलाइन, समय पर कर देंगे। तो क्या यूज हुआ? विल। मतलब आई और वी। ओके, डोंट वरी, आई विल पे द बिल। चिंता मत करो, मैं बिल चुका दूँ। डोंट वरी, आई विल पिक यू फ्रॉम द स्टेशन। डोंट कॉल टू एनीवन, किसी को फ़ोन मत करना, मैं आऊँगा तुझे लेने। तो ये क्या हुआ? प्रॉमिस। तो जब किसी से इस तरह का प्रॉमिस, कमिटमेंट करना है तो आई और वी के साथ क्या यूज़ करेंगे? विल। ठीक है, शेल का यूज़ एज अ मॉडल किसके रूप में बेटा? मॉडल के रूप में सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ होता है। किसके साथ होता है? और थर्ड पर्सन। तो जब सेकंड और थर्ड पर्सन को क्या करना हो? ऑब्लिगेट करना हो। ऑब्लिगेट करना कि उनसे अपनी बात मनवाना हो। ठीक है,
क्या करना हो, ऑब्लिगेट करना हो, या यू और वी के लिए कोई प्रॉमिस करना है, उनको थ्रेट करना है, धमकाना है, डराना है, थ्रेट करना है, तब किसका यूज करेंगे, शैल का। और जब भी कोई नोटिस निकलता है तो नोटिस किसके लिए होता है, टू फॉलो, किसके लिए होता है, फॉलो। तो ये जिसकी भी तरफ डायरेक्टेड होगा उसको क्या करेगा, काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, शैल का। अंडरस्टूड एवरीवन। जैसे मैं बोलूं कि बॉस मैं नौकरी छोड़ दूंगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो बॉस ने प्रॉमिस कर दिया, अबे सुन तो लो, यू शैल गेट प्रमोशन नेक्स्ट ईयर, ओके, यू शैल गेट प्रमोशन नेक्स्ट ईयर, तुम्हें अगले साल प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। यू ज्वाइन अवर कंपनी, यू शैल गेट नाइस सैलरी, यू शैल गेट नाइस सैलरी, अरे मस्त सैलरी मिलेगी, बोले तू ज्वाइन तो कर, यू शैल गेट नाइस, ओके ओके। यू शैल नॉट गो, यू शैल नॉट गो एनीवेयर, ओके, विदाउट माय परमिशन, माय परमिशन, आ तो गए हो बेटा, पर मेरी अनुमति के बिना यहां से कहीं जाओगे नहीं, ठीक है। जैसे बोलेंगे ना, यू शैल नॉट गेट एडमिट कार्ड, यू शैल नॉट गेट एडमिट कार्ड अंटिल यू पे द फी, जब तक फीस जमा नहीं करोगे तब तक एडमिट कार्ड मिलेगा क्या। तो क्या कर रहे हैं हम, किसी को ऑब्लिगेट कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, तो किसका यूज करते हैं, शैल का, ठीक है, ओके। कोई संस्था ज्वाइन कर रहा है तो यू शैल अबाइड बाय द रूल्स, यू शैल अबाइड बाय द रूल्स, भैया तुम नियमों में बंधे रहोगे, आज ऐसे नहीं जाने देंगे, हाँ, गुड, अंडरस्टूड एवरीवन, कोई डाउट, ओके। कभी कभी शैल का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, किसमें, इंट्रोगेटिव, जब हम पूछते हैं कि क्या हम जाए, तो क्या बोलना है, शैल वी गो, ओके, शैल वी गो। अच्छा, क्या हम यहाँ रुक जाए, शैल वी स्टे हियर, अंडरस्टूड डियर। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, शैल। अभी कोई गड़बड़ है शैल में, ठीक। अब हमारा आगे बेटा नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं वुड, वुड को हम नए पेज में समझते हैं, सो दैट यू कैन गेट एवरीथिंग, ओके। वुड, लिसन केयरफुली, इसको इंग्लिश में स्मार्ट वर्ब भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, स्मार्ट, बिकॉज इट हैज मल्टीपल यूज। क्यों इसको स्मार्ट वर्ब बोला जाता है, क्योंकि इट हैज मल्टीपल यूज। क्या क्या यूजेस है इसके, तो द वेरी फर्स्ट यूज कि इट इज द पास्ट ऑफ विल। सबसे पहले तो ये क्या है बेटा, विल का पास्ट है, किसका पास्ट है, विल का। मतलब अगर ए स्टेटमेंट काय में हो, पास्ट में, और बी काय में हो, फ्यूचर में, तो ये पास्ट में है, तो यहां पर आप विल का प्रयोग ना करके किसका करेंगे, वुड का। तो द नंबर वन यूज कि इट इज द पास्ट ऑफ विल, नंबर वन हो गया, ठीक है। टू एक्सप्रेस अनश्योर एक्शन ऑफ फ्यूचर, टू एक्सप्रेस अनश्योर एक्शन ऑफ फ्यूचर, जब भी फ्यूचर की अनश्योर एक्शन के बारे में बात करना है, अनश्योर समझते हैं, देखेंगे, ओके, आई वुड ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, जा भी, समझ गए। तो फ्यूचर के फॉल्स कमिटमेंट के लिए भी क्या यूज कर सकते हैं, वुड, ओके। नंबर थ्री, टू एक्सप्रेस अवर विल, अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए, टू एक्सप्रेस अवर विल, अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए क्या यूज करेंगे, विल, ओके। टू एक्सप्रेस अवर विल, ये कौन सा वाला विल है, विल इच्छा वाला,
ठीक है, ओके। और नंबर 4, टू नो समवंस विल, टू नो समवंस विल, जब भी किसी की इच्छा जाननी हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, वुड। मैं जानता था कि आप जीतोगे, मैं जानता था, आई न्यू यू वुड, ओके, यू वुड विन द मैच। मैं जानता था तुम जीतोगे, आई वॉन्ट यू वुड विन द मैच। ठीक है, मुझे सूचना थी, आई वॉज इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म थी, आई वॉज इन्फॉर्म्ड ही वुड ट्रांसफर, ओके, मुझे जानकारी थी कि उसका ट्रांसफर होगा। तो होगा बोल रहे पर क्या लगा रहे, वुड, क्योंकि पहला स्टेटमेंट काय में है, पास्ट। इज दिस क्लियर? यस सुनो, बोर्ड की तरफ देखा कि नहीं? हाँ, तो इधर भी देखना। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब हम फ्यूचर की अनश्योर एक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरे भाई ने कहा कि वह मेरे बिजनेस में पैसा लगाएगा, ओके, माय ब्रदर told me he would, okay, invest in my business। ठीक है, उसने कहा कि वह मेरे बिजनेस में पैसा लगाएगा, पर कल को लड़ाई होगी तो नहीं लगाएगा। तो श्योर तो है, कब तक, जब तक बन रही है तब तक, नहीं बनेगा तो ओके सर आई वुड, ओके, जैसे मैं बोलूं कि सर ही वुड कम टुमारो, उसने बोला कि सर वो कल आएगा क्लास, यस ना? अपनी गारंटी नहीं है, उसकी गारंटी कैसे लोगे? यस। तो उसने ऐसा कहा, मतलब जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात हम किसी को बताते हैं तो विल की जगह क्या प्रयोग करना चाहिए, वुड। जब अपनी इच्छा बतानी हो तो क्या यूज करते हैं, वुड। अपनी इच्छा देखो यहाँ ग्रीन पेन से बताते हैं, है ना? ओके भाई, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब भैया गेम्स टाइम है, बहुत सारी चीज़ें खेलनी है, अच्छा बताओ किसकी किसकी क्या क्या इच्छा है? तो आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें क्या सुनाऊंगा, एक स्टोरी सुनाओ, ठीक है। अब मैंने तो बोल दिया कि मैं सुनाऊंगा, क्या आप सुनोगे? ओके, सो वुड यू लाइक टू लिसन, वुड यू लाइक टू लिसन, क्या आप सुनना चाहोगे? ओके ओके, क्या आप थोड़ा समय यहाँ और बिताओगे? वुड यू स्पेंड सम टाइम हियर, क्या आप यहाँ थोड़ा समय बिताओगे? तो अपनी इच्छा बताने के लिए विल और दूसरे की इच्छा जानने के लिए किसका यूज करेंगे, वुड का। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और वी शैल टॉक अबाउट सम मोर मॉडल्स, ठीक है। तो ये तो अभी हमने किन मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कोर मॉडल्स, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ओके कंपाउंड मॉडल्स की। किसकी बात करेंगे? कंपाउंड मॉडल्स की। और इस कंपाउंड मॉडल्स में हमको ऐसे भी मॉडल मिलते हैं जो अपने साथ क्या लेते बेटा, हैव, और हैव लगने से इनके साथ क्या लगता है, V3। यस, तो हमारा सबसे पहला मॉडल है जिस पर हम बात करेंगे, दैट इज कुड हैव। तो कुड हैव अपने साथ क्या लेगा, V3। कुड किसको बताता है, सकता था, अर्थात एक्शन हो सकती थी परंतु नहीं हुई। कोई ऐसी एक्शन जो हो सकती थी परंतु नहीं हुई, तो फॉर स्पीकिंग दैट हम किसका यूज करेंगे, कुड हैव।
कोई एक्शन हो सकती थी पर नहीं हुई, नहीं होने की वजह कोई भी हो सकती है, मतलब स्टेटमेंट तो है पॉजिटिव पर उसमें मीनिंग कैसा है, नेगेटिव, तो किसका यूज करेंगे, कुड हैव। लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे आप उसे रोक सकते थे, आप उसे रोक सकते थे, तो ये क्या बनेगा, यू कुड हैव स्टॉप्ड हिम। आप उसे रोक सकते थे, यू कुड हैव स्टॉप्ड हिम, पर आपने रोका क्या, नो। ठीक है, ओके। वी कुड हैव वन द मैच, हम मैच जीत सकते थे, वी कुड हैव वन द मैच, पर लास्ट के ओवर ठीक नहीं गए तो हमारी टीम हार गई, पर जीत सकते थे ना। ठीक है, ओके। यू कुड हैव गॉटन दैट जॉब, यू कुड हैव गॉटन दैट जॉब, तुम्हें वो नौकरी मिल सकती थी, बट यू डिडंट अप्लाई। ठीक है, यू कुड हैव गॉटन दैट जॉब, तुम्हें वो नौकरी मिल सकती थी परंतु तुमने उसके लिए अप्लाई नहीं किया। तो कोई काम हो सकता था पर नहीं हुआ के लिए क्या यूज़ करेंगे, कुड हैव प्लस V3। समझ गए। अब कोई भी एग्जाम्पल, ओके। दे कुड हैव सेव्ड हिम, दे कुड हैव सेव्ड हिम। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो बोले लोग वीडियो बना रहे थे, उसको बचा लेते, डॉक्टर के पास ले जाते तो बच जाता ना। सो दे कुड हैव सेव्ड हिम। यहाँ तक क्लियर है, कुड हैव। अगला है बेटा हमारा मॉडल जिसको हम बोलते हैं शुड हैव, बहुत इजी मॉडल है। शुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3। ये किसको बताता है, चाहिए था, मतलब कोई होना चाहिए था काम पर नहीं हुआ। ओके, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी। ओके, उन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था, ओके, या उन्हें बस से नहीं जाना था, दे शुड नॉट हैव गॉन बाय बस। ओके, बस से नहीं जाना था यार, रास्ता बहुत खराब है, दे शुड हैव गॉन बाय ट्रेन। उन्हें कैसे जाना था, ट्रेन से दे शुड हैव गॉन बाय ट्रेन। इज दिस क्लियर? ओके, ओके। यू शुड हैव, ओके, मीट देम, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए था, यू शुड हैव मीट देम। तो कोई भी काम होना चाहिए था पर नहीं हुआ तो सिंपल क्या लगाओगे, शुड। कोई काम होना चाहिए तो शुड, पर होना चाहिए था पर नहीं हुआ तो शुड हैव। नहीं होना चाहिए था पर हुआ तो, ओके। जैसे मैं बोलूं कि दे शुड नॉट, ओके, दे शुड नॉट हैव फॉट विथ ईच अदर, दे शुड नॉट हैव फॉट विथ ईच अदर। उन्हें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए था, भाई भाई है, पर फिर भी वो लड़ लिए। तो जो नहीं होना चाहिए था हो गया, तो क्या यूज करेंगे, शुड हैव। यहां तक क्लियर है क्या? अभी वी हैव वन मोर मॉडल, वुड हैव प्लस V3। कौन सा मॉडल है बेटा, वुड हैव प्लस V3। इट हैज टू यूजेस, इसके कितने यूजेस हैं, दो। वुड हैव प्लस V3 हैज टू यूजेस। एक यूज होता है इसका एज अ पास्ट ऑफ विल, विल हैव, एज अ पास्ट ऑफ विल हैव। वुड हैव का यूज हम किसके रूप में करते हैं, पास्ट ऑफ विल हैव के रूप में। ये विल हैव किसको बताता है, चुका होगा। अब यही चुका होगा बेटा किसके लिए आ जाए, पास्ट के लिए। किसके लिए आ जाए, पास्ट। तो विल हैव को हटाकर फट से क्या लगाना है, वुड हैव। लेट्स सी द एग्जांपल। ओके, इट इज 5 o'clock, कितने बज गए, 5 o'clock। ओके, इट इज 5 o'clock, his class would have, okay, left। ओके, इट इज 5 o'clock, कितना बज गए, 5। his class would have left,
उसकी क्लास छूट गई होगी, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ कि इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 10 o'clock, ओके, द बुक शॉप would have, okay, would have closed, yes, the book shop would have closed। 10 बज गए भाई, 10 बजे कौन सी दुकान खुली रहती, बंद हो चुकी होगी। तो जब चुका होगा काय के लिए बताना है, पास्ट के लिए, तो इन प्लेस ऑफ विल हैव हम किसका यूज करेंगे, वुड हैव, ठीक है, ओके। एक और इसका यूज होता है बेटा टू एक्सप्रेस कंडीशनल सेंटेंस। काय के लिए बेटा, जब कंडीशनल सेंटेंस बताना हो तो भी किसका यूज होता है, वुड हैव प्लस V3 का। कैसे कंडीशनल, कि सेंटेंस का ऐसे स्टार्ट होता है यदि से या अगर से, और हम कहना चाह रहे कि ए होता तो बी होता, पर ए हुआ क्या, बी हुआ क्या, नो। तो ऐसी स्थिति में बेटा जो पहला स्टेटमेंट है उसको आप बनाते हो हैड प्लस V3 से, कैसे, हैड प्लस V3 से, और दूसरे स्टेटमेंट को हम बनाते हैं वुड हैव प्लस V3 से। पहले को हैड प्लस V3 से और दूसरे को हम बनाते हैं वुड हैव प्लस V3 से, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि ओके, इफ, ओके, इफ I had money, if I had money, I would have helped them. If I had money, I would have helped them. यदि मेरे पास पैसे होते ना तो मैं उनकी मदद करता। If I had money, I would have helped them. ठीक है, ओके। If you have complained, if you had complained, यदि तुम शिकायत कर देते, if you had complained, you would have got the solution, yes, यदि तुम कंप्लेन कर देते, इफ यू हैड कंप्लेन यू वुड हैव गॉट द सोल्यूशन, यदि तुम शिकायत कर देते ना तो तुमको क्या मिल जाता, सोल्यूशन। समझ गए। तो यदि ए होता, ए हुआ क्या, बी हुआ क्या, पर बात की बात रह गई, तो ऐसी काल्पनिक बातों को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड हैव प्लस V3। समझ गए। अब एक लाइन से हम 4 मॉडल्स पढ़ेंगे, एक लाइन से पूरे समझ में आएंगे। मे हैव प्लस V3, ओके, might have plus V3, okay, must have plus V3, okay, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ought to have plus V3, ought to have plus V3। देखो may have, एक्शन के हो चुके होने की संभावना अधिक होने पर, एक्शन के हो चुके होने की संभावना अधिक होने पर, मतलब ये मेरा क्या है, गेसिंग है। मैं क्या कर रहा हूं, किसी चीज के लिए गेस लगा रहा हूं, ठीक है, अंदाजा लगा रहा हूं। तो किसी एक्शन के हो चुके होने की संभावना अधिक होने पर हम क्या यूज करते हैं, मे हैव, और मे हैव के साथ क्या यूज करेंगे, ओके। जैसे मैं बोलूं कि ओके, ओके, इट हैज, ओके, जैसे मैं बोलूं कि they may have sent me invitation। भाई मैं उनका रिश्तेदार हूं, पत्रिका अभी तक नहीं आई,
पर वे मुझे पत्रिका भेज चुके होंगे। दे मे हैव सेंट मी इनविटेशन। ठीक है, ओके। सी इज गुड इन स्टडी, सी इज गुड इन स्टडी, सी मे हैव क्लियर्ड द एग्जाम। ओके, शी मे हैव क्लियर्ड द एग्जाम, उसका एग्जाम क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ओके। आई मे हैव फॉरगॉटन माई बुक इन क्लास, मैंने शायद अपनी बुक जो है वो कहाँ छोड़ दी होगी? क्लास में, क्योंकि क्लास के बाद में सीधे घर आया तो क्लास में छूटने की अधिक संभावना है, तो क्या यूज कर देंगे? मैं। समझ गए? ओके, ओके। बाय नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार तक, वी मे हैव फिनिश्ड आवर वर्क। ओके, बाय नेक्स्ट मंडे वी मे हैव फिनिश्ड आवर वर्क, नेक्स्ट मंडे तक हम अपना काम पूरा कर चुके है ना। ओके, यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है। अब माइट हैव का यूज कब करेंगे कि एक्शन के हो चुके होने की संभावना, एक्शन के हो चुके होने की संभावना यदि बहुत कम हो तो, बहुत कम हो तो, तब किसका यूज करेंगे? माइट है। ओके, जैसे देखो कि दैट वॉज अ डेंजरस एक्सीडेंट। कैसा एक्सीडेंट था वो? डेंजरस। दैट वॉज अ डेंजरस एक्सीडेंट। ओके, ड्राइवर माइट हैव सेव्ड, ड्राइवर माइट हैव सेव्ड, वो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था भैया, ड्राइवर शायद ही बचा हो। ओके, लाइक आपकी बुक गुम गई सुबह से, ठीक है। अब सुबह से आप कई जगह गए, सुबह से कई जगह गए, सो वेयर माइट आई हैव लेफ्ट माई बुक। ओके, वेयर माइट आई हैव लेफ्ट माई बुक, मेरी किताब कहाँ छूटी होगी? ऑफिस में, क्लास में, घर पे, जिम में। समझ गए? दिन भर बैग हमारे पास था, पता नहीं कहाँ छूट गई। तो व्हेन द मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, तो क्या यूज करेंगे? माइट हैव। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया माइट हैव। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अभी 10 बज गया यार, वो सो गई होगी, अभी मत कॉल करो, तो शी माइट हैव स्लेप्ट बाय नाउ, अभी तक तो वो सो चुकी होगी। पर 10 बजे कोई सोता है क्या आजकल? कोई नहीं सोता, तो क्या यूज किया? माइट हैव। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? ठीक, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? मस्ट हैव की। किसकी बात करेंगे? मस्ट हैव की, कि एक्शन या तो निश्चित व्यक्ति या निश्चित कारण से ही हुआ हो। ठीक है, कोई एक्शन हुई है तो वो किसी निश्चित व्यक्ति ने की हो या किसी निश्चित कारण से ही हुई हो, तो हम किसका यूज करते हैं? मस्ट है। यस, ओके। ओके, जैसे मैं बोलूं कि ही मस्ट हैव ईटन माई चॉकलेट। ओके, ही मस्ट हैव ईटन माई चॉकलेट,
उसी ने मेरी चॉकलेट खाई होगी। ही मस्ट हैव ईटन माई चॉकलेट। ठीक है। शी मस्ट हैव गॉन बाय बस। शी मस्ट हैव गॉन बाय बस, वो बस से ही गई होगी। शी मस्ट हैव गॉन बाय बस। आ रहा है समझ में? शी मस्ट हैव गॉन बाय बस, क्योंकि ट्रेन तो छूट गई थी। ओके। ये जो सर्दी मेरे को लगी है ना, ये कल तूने ही दी होगी मुझे। आई मस्ट हैव कॉच दिस कोल्ड फ्रॉम यू। ओके, आई मस्ट हैव कॉज दिस कोल्ड फ्रॉम यू। मुझे ये सर्दी तुमसे ही लगी होगी। यस, मस्त अंग्रेजी बोल रहा है, बोले अरे वाह वाह वाह। ओके, सो ही मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश फ्रॉम मिरेकल। यस, उसने मिरेकल से ही अंग्रेजी सीखी होगी, तभी बोल रहा फर्राटेदार। तो क्या यूज करेंगे? मस्ट हैव। समझ गए कि कोई काम किसी निश्चित कारण से हुआ हो या निश्चित व्यक्ति ने किया हो तो क्या यूज करेंगे? मस्ट हैव। इज इट इजी गाइस? ठीक है। अभी हम बात करते हैं किसकी? द नेक्स्ट मॉडल। व्हाट इज? ऑट टू हैव। ऑट टू हैव। ऑट टू हैव एक्शन होनी ही चाहिए थी। ऑट टू किसको बताएगा बेटा? एक्शन होनी ही चाहिए थी परंतु नहीं हुई। एक्शन होनी ही चाहिए थी परंतु नहीं हुई। एंड प्रॉब्लम इज हियर। एक्शन होनी थी, नहीं हुई, और नहीं होने के कारण प्रॉब्लम खड़ी है। समझ गए? मतलब कोई काम होना ही चाहिए था, उसमें नहीं होने का। ओके, बोले इफ यू want to save yourself from penalty. Yes, if you want to save yourself from penalty. यदि तुम अपने आप को कैसे बचाना चाहते थे? पेनल्टी से बचाना चाहते थे। ओके, इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम पेनल्टी, यू must have bought a ticket. Oh sorry, you ought to have bought a ticket. Yes, यदि तुम पेनल्टी से बचना चाहते थे तो तुमको क्या करना था? टिकट खरीद लेनी चाहिए थी। नहीं खरीदी, अब भर पेनल्टी। यस, ओके। He ought to have taken my permission. He ought to have taken my permission. उसे मेरी परमिशन लेनी ही चाहिए थी। He ought to have taken my permission if, okay, he ought to have taken my permission if he wanted to take my car. Okay, he ought to have taken my permission if he wanted to take my car. यदि वो मेरी कार लेना चाहता था तो उसको मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी, अब नहीं ली। अंडरस्टूड? ओके। अब देखो, तुमको मैं पिछली बार भी बोल रहा था कि बाइक की सर्विसिंग करा लो, पर तुमने कराई क्या? नो। अब ज़्यादा काम आ गया ना, तो अब मैं आपसे बोलूँगा कि यू ऑट टू हैव, क्या कहेंगे? You ought to have serviced your car कब? लास्ट मंथ। पिछले महीने ही करा लेना था ना। You ought to have serviced your car last month. Understood everyone? चलिए, now we shall talk about the 3 more models of English.
दे कम इन द कैटेगरी ऑफ मार्जिनल मॉडल. किसकी कैटेगरी में आते? दे कम इन द कैटेगरी ऑफ मार्जिनल मॉडल्स. ओके, सो अंडर दिस कैटेगरी, इस मार्जिनल मॉडल की कैटेगरी में इंग्लिश में हमारे पास हाउ मेनी मॉडल्स? 3. कितने मॉडल्स होते? 3. वन इज यूज्ड टू. कौन होता है बेटा? यूज्ड टू. अनदर इज नीड टू. और नेक्स्ट क्या होता है हमारा? डेयर टू. ओके, 3 मॉडल्स. यूज टू, नीड टू, डेयर टू. यूज टू किसको बताता है बेटा? ऐसी पास्ट एक्शंस, ऐसी पास्ट एक्शंस जो हुआ करती थी, जो हुआ करती थी पर अब नहीं. ओके, ऐसी पास्ट एक्शन जो हुआ करती थी पर अब नहीं, तो किसका यूज करेंगे? यूज टू का. और यूज टू के साथ हमेशा किसका यूज होगा? V1. अच्छा, दूसरी बात की भले ये V1 है पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट को. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट को. तो इसके साथ अगर आपको हेल्पिंग वर्ब बनाना है, क्या बनाना है? हेल्पिंग. तो या तो यूज्ड को ही हेल्पिंग वर्ब बना दो, यस. और चूंकि पास्ट की बात कर रहा है तो आप डिड प्लस V1 का भी यूज कर सकते हैं. बोथ विल गिव द सेम मीनिंग. डिड प्लस V1 और यूज्ड जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? यूज में. ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि हम इसी मैदान में क्रिकेट खेला करते थे. वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन दिस ग्राउंड. ओके, हम इसी ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे. वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन दिस ग्राउंड. ओके, अच्छा, लोग उसे दादा बुलाते थे. पीपल यूज्ड टू कॉल हिम दादा. लोग उसे किस नाम से बुलाते थे? दादा नाम से. सो पीपल यूज्ड टू कॉल हिम दादा. ठीक है, पीपल यूज्ड टू कॉल हिम दादा. ओके, वो अक्सर टैक्सी से आता था. ही यूज्ड टू कम बाय टैक्सी. कैसे आता था वो? टैक्सी से. ही यूज्ड टू कम बाय टैक्सी. अभी कोई डाउट है इसमें? ही यूज्ड टू कम बाय टैक्सी. ठीक है. ओके, दे यूज्ड नॉट टू फाइट विथ ईच अदर. दे यूज नॉट टू फाइट विथ ईच अदर. वे एक दूसरे से लड़ा नहीं करते थे. दे यूज नॉट टू फाइट विथ ईच अदर. ओके, अच्छा, क्या तुम भी बचपन में कैरम खेलते थे? डिड यू यूज्ड टू, सॉरी यूज, डिड यू यूज टू प्ले कैरम इन चाइल्डहुड? डिड यू प्ले कैरम इन चाइल्डहुड? यहाँ पर किसी को डाउट है बेटा? यूज टू इज कंप्लीट क्लियर. ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ओके, आप, अच्छा, आप कॉलेज में अपना समय कैसे बिताया करते थे? सो हाउ यूज्ड यू टू स्पेंड टाइम इन कॉलेज? कैसे बिताया करते थे? हाउ यूज्ड यू टू स्पेंड टाइम इन कॉलेज? इतना क्लियर हो गया यूज टू. ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? नीड टू की. ओके, किसकी? नीड टू की. तो नीड टू किसको बताता है बेटा? जरूरत है या किसी काम की आवश्यकता है. तो किसका यूज कर देंगे हम? नीड टू का. जैसे हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है. ओके, यू नीड टू टेक सम रेस्ट. तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है. यू नीड टू टेक सम रेस्ट. तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. You need not to ओके, यू नीड नॉट टू वरी.
ओके, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मतलब यू नीड नॉट टू वरी, WORRY, यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है। ओके, फॉर अ स्मॉल, ओके, या इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, फॉर दिस स्मॉल प्रॉब्लम यू डू नॉट नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर। अबे इतनी सी परेशानी के लिए तुमको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए नीड टू किसको बताता है, जरूरत है को, और इससे ये किससे कनेक्टेड है बेटा, प्रेजेंट से। किससे कनेक्टेड है, प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट में नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, डू और डज। डू भी होता है और डज भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू डज का यूज करते, तो इसको यूज कर दीजिए, यू डू नॉट नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर। अभी कोई प्रॉब्लम, ओके। अच्छा, मैं बोलूं कि क्या कल मुझे भी क्लास आने की जरूरत है, डू आई नीड टू कम टू क्लास, ओके, yesterday, tomorrow, do I need to come to class tomorrow? I think there is no doubt, यहाँ किसी को भी डाउट नहीं है, ओके। इसी तरह से, अच्छा सर मुझे बताओ ना कि मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। What do I need to do to improve my English? मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या करने की जरूरत है, What do I need to do to improve my English? यहाँ समझ गया हमारा, नीड टू इज ऑल्सो क्लियर। चलिए, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉडल ऑफ इंग्लिश, इट्स नेम इज डेयर टू। ओके, डेयर टू किसको बताता है बेटा, हिम्मत है, हिम्मत थी, हिम्मत होगी, तो किसका यूज करते हैं, डेयर टू। ओके, अरे मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, मेरे अंदर इंटरव्यू देने का साहस है, सो आई डेयर टू फेस इंटरव्यू। मेरे अंदर साहस है कि मैं इंटरव्यू दे सकूं, सो आई डेयर टू फेस द इंटरव्यू। ओके ओके, यू डेयर नॉट टू फेस हिम, यू डेयर नॉट टू फेस हिम। तुम में उसको फेस करने का साहस नहीं है, तभी तो भग के है वहां से। यू डेयर नॉट टू फेस हिम। ओके, ऐसे मैं बोलूं कि we did not dare to travel without ticket. Okay, we did not dare to travel without ticket. हमने बिना टिकट यात्रा की कोशिश की ही नहीं। Okay, we did not dare to travel without ticket. Okay, बोलते हैं ना फिल्मों में, हाउ डेयर यू टू टच मी, हाउ डेयर यू टू टच मी, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी मुझे छूने की। ओके ओके, हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल विदाउट माई परमिशन। अंडरस्टूड गाइस? तो मेरी परमिशन के बिना तुम्हारी मेरे मोबाइल को छूने की हिम्मत कैसे? यहाँ पर कोई डाउट है किसी को? सो ऑल द मॉडल्स आर क्लियर। ओके, सो अराउंड 20 models we have discussed in the class, and they all are very much important, and they all make our language more beautiful, more respectful, more meaningful. Yes? So this is for the day, and we shall meet tomorrow. Bye bye.